ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सुख के लिए अपने आप को ही पाना है। हम अपने को ही पा सकते हैं। बहिर्मुख रहना वृथा है और अनर्थकारी है, महान कष्टों का कारण है। इस मूर्त शरीर में आपका अमूर्त शरीर है, वही एकमात्र सुखदाता है। उसी से युक्त रहिए। उससे युक्त रहने से ही आप बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं। उत्तम सुख शांति का अनुभव करते हैं। सारा मिथ्या ज्ञान नष्ट होता है। सारी बाह्य प्रवृत्तियां समाप्त होती हैं। आप उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं, जिससे आपका जीवन सुखमय रहता है। बाह्य जगत के संबंध में अनजान होकर रहना है। अपने से युक्त रहने पर कर्म का उदय होने से हमको वेदना का अनुभव भी होता है। वह एक ताप है, उसको सहन कीजिए और उस ताप को सहन कर आप स्वस्थ हो जाइए। काम इतना ही करना है कि अपना मुख अपनी ओर करके बने रहना है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव करते हुए रहना है। इसमें अन्य किसी की सहाय नहीं है, अपना ही पुरुषार्थ है, अपना ही प्रयत्न है। इंद्रियों का उपयोग बंद रखना है और अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। कुछ विचार नहीं करना है। अनादि से हम ज्ञान ही करते आए हैं। बहिर्मुखता में ज्ञान होता है और अंतर्मुखता में सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञान का लोभ छोड़कर, ज्ञान का परिग्रह छोड़कर अपने सुख को भोगिए। ज्ञान पर प्रकाशक होने से परिग्रह रूप है, पाप रूप है। उससे कदाचित विषय सुख पाने से जीवों को ज्ञान की महिमा रहती है। सच्ची समझ, सच्चा ज्ञान अपने सन्मुख होने से होता है। मिथ्या ज्ञान का नहीं होना ही सम्यक ज्ञान का होना है।
या फिर जीव अपने अनुभव से संतुष्ट रहता है। वहाँ ज्ञान का कुछ भी व्यवसाय नहीं है। वह सब उपाय करिए जिससे आप अपने सन्मुख बने रह सकें, अपने शरीर का एहसास करते हुए ही रह सकें। बाहर से ध्यान हटाना वह यम नियम संज्ञा को प्राप्त होता है और अपने सन्मुख रखकर एक ही मुद्रा में रहने का प्रयत्न वह आसन कहलाता है। प्राथमिक भूमिकाओं में हम आसनों को बदलते हैं, पर रहना अपने सन्मुख है। किसी भी आसन में शरीर में खिंचाव होता है, उस खिंचाव को अनुभव करते हुए रहिए। जितना आप शारीरिक स्वास्थ्य को अनुभव में लेंगे, उतना ही आप स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेंगे, उत्तम सुख को प्राप्त करेंगे। अपना आश्रय वह सुख का आश्रय है और परोन्मुखता है वह दुख को भोगना है। सुख के लिए किंचित भी परिग्रह की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अपना आश्रय है, वहाँ फिर पराश्रय नहीं है। जहाँ स्वाधीनता है, वहाँ पराधीनता नहीं है। जहाँ सुख है, वहाँ दुख नहीं है। जहाँ वीतरागता है, वहाँ राग द्वेष मोह नहीं है। जहाँ मोक्ष मार्ग है, वहाँ संसार मार्ग नहीं है। दो विरोधी कार्य एक साथ नहीं होते हैं। जहाँ स्व प्रकाशकता है, वहाँ पर प्रकाशकता नहीं है, और जहाँ पर प्रकाशकता है, वहाँ स्व प्रकाशकता नहीं है। पर प्रकाशकता संसार रूप है और स्व प्रकाशकता मोक्ष मार्ग रूप है। और स्व प्रकाशकता में वास्तव में स्व संवेदन है, अपने ही सुख का भोग है। आपका कर्तव्य इतना ही है कि बाहर से अपने ध्यान को हटाएं। उसी में वास्तव में यत्न लगता है। वृत्ति फिर बाहर आ जाती है, तो मैं यत्न पूर्वक पुनः अपने सन्मुख होना है। कर्म के तीव्र उदय में वृत्ति बहिर्मुख होती है और हमें यत्न पूर्वक अपने को अपने सन्मुख करना है। और वार्ता भी करें तो इस अमूर्त शरीर के बारे में ही करें। अपने ध्यान को अपने सिर के बाग पर लाइए।
वृत्ति अंतर्मुख रहे और सहज ही अपने विभिन्न भागों में विचरण करे। जहाँ हमको अपना ही अनुभव है वहाँ शांति है, उत्तम स्वास्थ्य का लाभ है। जो पूरी तरह सिमट गए हैं वे परमात्मा पद को पा गए हैं। सिमटने के साथ ही सुख प्रकट होता है और फिर बढ़ता ही जाता है और असीम हो जाता है। अपने अलावा परद्रव्य हैं और परद्रव्य को न देखना जानना है, न उनको पाने की इच्छा करना है, न उनमें कुछ करने की इच्छा करना है। पर का कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व, ज्ञातृत्व कुछ भी संबंध पर के साथ नहीं रखना है, क्योंकि पर के निमित्त से ही संसार है। पर के साथ व्यवहार का फल ही संसार है। और अपने अनुभव रूप रहना वही मोक्ष का मार्ग है, जिससे हम सकल मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होकर शाश्वत सुख को पा लेते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपना प्रदेश प्रदेश सुख स्वरूप है, सुखदाता है। हर अंग हर उपांग कर्म का संबंध मिट जाने पर हमें अपूर्व अनुपम सुख अनुभव कराता है। ध्यान सत्रों के माध्यम से हम अपने को अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए इस दौरान यथासंभव अपने को बाह्य जगत से मुक्त रखिए। कुछ भी बाह्य पदार्थ को पाने की इच्छा मत करिए, कुछ भी बाहर का जानने की इच्छा मत करिए। इच्छा ही परिग्रह है और उसमें मूल इच्छा पर पदार्थों को जानने की है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। निर्विकल्प रहना हो तो उसका उपाय यही है कि हम अपना मुख अपनी ओर रखें। सकल दुखों की उत्पत्ति विकल्पों से है। अज्ञानी विकल्प ही करके नाना दुख भोगता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए।
सहजता से अपनी वृत्ति को अपने ही शरीर के विभिन्न भागों पर लाइए। जो शरीर की वेदना का आप अनुभव करते हैं, वह अनुभव ही आपको वर्तमान में वितरा करता है और आपके भविष्य को कर्म बंधन से रहित कर सुखी रखता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। अपना अनुभव कर ही सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए। स्वस्थ रहने का सम्यक उपाय यही है कि हम अपने सन्मुख रहें। न जगत को देखना है, न जगत के संबंध में कुछ विचार ही करना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। श्वास प्रक्रिया का अनुभव कीजिए। मोक्ष मार्ग केवल अनुभव रूप है, अपने अनुभव रूप है, जो अपने सन्मुख होने से होता है। पर का विचार ही हमको आकुल व्याकुल करता है, रागी द्वेषी मोही करता है। इसलिए अपने शरीर से ही युक्त रहकर निर्विकल्प रहिए। शरीर में जो कुछ स्वतः हो रहा है, उसमें बिना कुछ परिवर्तन किए वैसा का वैसा ही अनुभव कर लेना है, क्योंकि जीव का शुद्ध स्वरूप अनुभूति है, स्वानुभव है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। हमें अपने में हो रही संवेदना का ही अनुभव होता है और वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। बिना पर का लक्ष्य किए आपको आपका जैसा भी अनुभव हो, वह अनुभव मोक्ष का मार्ग नाम पाता है, सुख का मार्ग नाम पाता है। मोक्ष नाम दुखों से छूटने का है, और दुख जाता है तो सुख स्वमेव प्रकट होता है। बिना सुख या दुख के जीव एक समय भी नहीं रहता, पल भर को भी नहीं रहता। आपके
अपने मुख के भीतर दंत पंक्ति पर आइए। ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। अपनी दंत पंक्तियों को स्वस्थ रखने के लिए दंत पंक्तियों का एहसास करते हुए रहें। रोग है तो निरोगता भी है, दुख है तो सुख भी है, संसार मार्ग है तो मोक्ष मार्ग भी है, संसार है तो मोक्ष भी है। ये दोनों व्यवस्थाएं संसार में, लोक में मिलती हैं। अपने सन्मुख रहना है। पूरा मुखमंडल, दोनों गाल, पर चिंता अधमा अधमा, उत्तमा स्वात्म चिंता। पर का ज्ञान करना बंद रखकर अपने ही आभ्यंतर मूर्त शरीर का अनुभव संवेदन करते रहना है। पूरा मुखमंडल, उद्गल का लक्ष्य छोड़ने से हमको विश्राम मिलता है, उत्तम विश्राम। आप बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, मनुष्य हो कि पशु पक्षी हो, जो भी आपकी वर्तमान अवस्था है, अंतर्दृष्टि कर आप उसका अनुभव करते हैं तो उत्तम सुख को ही पाते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। बायां सीना, दायां सीना। मन चंचल हो तो अपने शरीर के जिन भागों में आप खिंचाव उत्पन्न कर सकते हैं, उनमें खिंचाव उत्पन्न कर उस खिंचाव का अनुभव करिए ताकि आप बहिर्मुखता से बच सकें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हुए अपने सन्मुख रहिए। इसी से आपका ज्ञान निर्मल होता है और आप उत्तम सुख को पाते हैं। ज्ञान बहिर्मुखता रूप है। मिथ्या ज्ञान घोर संसार उत्पन्न करता है। और अपने सन्मुख होने से होने वाला सम्यक ज्ञान उस संसार को रोकता है।
सम्यक ज्ञान होने पर हम सुगमता से अपने में ठहर पाते हैं और अपने में ठहरना ही इतना ही मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। पेट का फूलना सिकुड़ना बारंबार महसूस कीजिए। बेली ब्रीथिंग स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। अपने ध्यान को पेट के भाग पर लाने से होने वाली श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया को ही बेली ब्रीथिंग संज्ञा है, जिसमें पेट का आगे पीछे आना हमारे अनुभव में आता है। पीठ के भाग पर आइए। दोनों कंधे, कमर का भाग, दाहिने भुजा, बाई भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, अपने मूर्त को परमात्मा की मूर्त मानकर इसका आदर करिए। इसी के स्वास्थ्य की स्थिति का बारंबार अनुभव करिए। यही आत्मा आराधना है, सच्ची आराधना है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। इसी में झुकना व इसको नमन करना है। मेरा मुझको नमन है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।